हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 324 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आँखों के बारे में, हाथों के बारे में, हम किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में, उसके लाभ के बारे में और लाभेश के बारे में बड़ी लंबी टॉक करने आए हैं और अपने विद्यार्थियों से उम्मीद करें कि इस लंबी टॉक में वो सभी विद्यार्थी हमारा सहयोग देंगे और पूरी बेताबी के साथ हमारी टॉक को सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं कि जन्म कुंडली में 2 नंबर और 11 नंबर। 2 नंबर जो है वो हमारी राइट आंख का है और 12 नंबर हमारी लेफ्ट आंख का है। 3 नंबर हमारे राइट हैंड का है और 11 नंबर हमारे लेफ्ट हैंड का है। तो यहाँ पे हम अपने सभी विद्यार्थियों से ये बताने का प्रयास करें कि जन्म कुंडली में 2 नंबर में अगर 2 नंबर अगर पीड़ित होगा तो आपकी आँख, राइट आँख पीड़ित हो जाएगी। 12 नंबर पीड़ित होगा तो आपकी लेफ्ट आँख पीड़ित हो जाएगी और अगर 3 नंबर पीड़ित हुआ तो आपकी राइट बाजू पीड़ित होगी और अगर 11 नंबर पीड़ित हुआ तो आपकी लेफ्ट बाजू पीड़ित होगी। अब नॉर्मली D1 कुंडली के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि D1 कुंडली का लग्नेश जिस जगह पे जाके बैठेगा व्यक्ति अपने लाइफ को उस एरिया में बिताने के लिए बेताब रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 एस्पेक्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में 2 ही एस्पेक्ट के माध्यम से उन्हीं 2 एस्पेक्ट को हम D9 कुंडली में भी कैरी ऑन करेंगे। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो हमने एस्ट्रोलॉजी की शुरू में आपको बताई थी वो हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नया सीखने को हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमें मिलेगा। अब जब हम लग्नेश को चेक करते हैं कि लग्नेश मीन्स कौन से लगन में व्यक्ति का जन्म हुआ है, पहले इस बात पे फोकस कर ले। मीन्स अगर मेष लगन में जातक का जन्म हुआ है तो वो एक स्पेसिफिक डिज़ायर लेके पिछले जन्म से आया है और उस डिज़ायर को वो पूरा करना चाहता है। उसकी वो डिज़ायर एक तड़प है जो धर्म से युक्त चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए उसको प्रेरित कर रही है, क्योंकि जो पहला भाव है धर्म से युक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को एक्टिवेट करने का है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का मेष लगन में जन्म हो या वृश्चिक लगन में जन्म हो तो दोनों में फ़र्क है। मेष लगन में जन्म हुआ है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड धर्म से युक्त एक्टिविटी से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन अगर वृश्चिक लगन में हुआ है तो उस स्थिति में वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए नेगेटिव तरीके से भी
स्ट्रेट फॉरवर्ड कर्म करने के लिए प्रेरित अपने आप को करेगा। दोनों के संबंध में बर्निंग डिजायर को एक आधारभूत कंपोनेंट के रूप में हम मान सकते हैं। चाहे मेष लगन की बात करें, चाहे वृश्चिक लगन की बात करें। और यह बात भी हम कह सकते हैं कि मेष लगन वाला व्यक्ति या वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति, अगर उसके घर में हम जाएंगे तो हम ये पाएंगे कि व्यक्ति 24/7 किसी न किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करके रख रहा है। या हम ये पाएंगे कि वो किसी न किसी काम के संबंध में अपने टाइम को गुजार रहा है। वो किसी काम में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, कोई ना कोई काम के पीछे लगा होगा। अगर मेष का होगा तो पॉजिटिव तरीके से, अगर वृश्चिक का होगा तो नेगेटिव तरीके से भी वो ऐसा कर सकता है, या हिडन तरीके से। नेगेटिव तरीके से या हिडन तरीके से मीन्स मेष लगन के जातक के कामों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन वृश्चिक लगन के जातकों का काम स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। हिडन तरीके से भी चीजों को एग्जीक्यूट करने का मन उनका होता है, क्योंकि वृश्चिक लगन जो है वो वैसे ही क्लियर कट ही चीजों को छुपा के करने का है। फ्रंट पे तो है ही नहीं, वो बैक पे है। इसलिए यहां पे वो बैक पे बहुत चीजें एग्जीक्यूट कर रहा है। चाहे हो सकता है कि फ्रंट पे वो कुछ ना कर रहा हो, उसका उद्देश्य जब भी बात करेगा किसी ना किसी काम के संबंध में बात करेगा। उसके बोलने का जो टोन होगा वो काम होगा, कोई ना कोई, ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, वो काम पे फोकस कर रहा होगा। मेष होगा तो वो काम पे फोकस भी कर रहा होगा और घर के काम हो सकते हैं। अब अगर हम वृष लगन की बात कर लें या तुला लगन की बात कर लें, अगर कोई जातक वृष लगन का हुआ या तुला लगन का हुआ तो हम उस जातक के संबंध में ये बात क्लियर कट कह सकते हैं कि उसके जीवन के दो उद्देश्य। यदि टॉरस असेंडेंट का हुआ तो उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रोटेक्शन। या 2 नंबर का मतलब है खाना पीना सोना, दुनिया जाए कहीं पे भी, क्योंकि 2 नंबर खाना है, 2 नंबर आराम है, 2 नंबर फेस की ब्यूटी है। वृष लगन की कोई महिला है तो हमेशा मेकअप किए बिना वो रह नहीं सकती। वृष लगन का कोई व्यक्ति है तो हमेशा मेकअप किए बिना भी अगर रहेगा तो वो सुंदर दिखने की बात जरूर करेगा, और साथ ही खाने पीने का शौकीन होगा, और जीवन का उद्देश्य आराम है उसका। वो इस संसार में आराम करने के लिए आया है। टॉरस है तो वो उसका बोलना आराम का सूचक है। जिस तरह से मेष लगन वाला व्यक्ति अगर काम करेगा तो अपने आप को महसूस करेगा कि वो काम नहीं कर रहा। उसका काम करना उसके कंफर्ट जोन का एरिया है। किसी लगन को चेक करके उसके कंफर्ट जोन के एरिया को हमने चेक कर लिया तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के कंफर्ट जोन के एरिया को हमने चेक कर लिया तो उसके प्रोफेशन को चेक करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन फिर भी यदि एक व्यक्ति के माइंड सेट में आराम घर करके बैठा हुआ है तो उसके प्रोफेशन में भी वो आराम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल बात सच है, इसमें कोई चेंज हो रहा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर व्यक्ति आराम पसंद है तो हर हालत में हर चीज में उसका आराम पसंद का माइंडसेट आना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि अलग पॉइंट भी आए, लेकिन फिर भी टोटलिटी में 50% आपने चेक कर लिया लगन को। तो वृष लगन की बात की या हमने तुला लगन की बात करी। फर्क यह है कि वृष लगन का व्यक्ति
जब बोलेगा तो कहेगा कि मुझे बोलने से बड़ा आराम आता है। लिब्रा लगन वाला व्यक्ति बोलेगा तो कहेगा मुझे बोलने से ना, जब मैं बोलता हूँ, जब मैं अपनी वाइफ से बातें करता हूँ, जब मैं पार्टनरशिप की बातें करता हूँ, मुझे विश वाला कहेगा कि मुझे फैमिली में बोलना बड़ा अच्छा लगता है। और लिब्रा वाला कहेगा कि मुझे लोगों के बीच में बोलना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लोगों के बीच में बोलना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लोगों के बीच में बोलने का जो बिजनेस है बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है लोगों के बीच में बोलने से, अगर वो लिब्रा लगन का होगा। क्योंकि चाहे टोरस की बात करें चाहे लिब्रा की बात करें, दोनों के जीवन का उद्देश्य आराम है। एक कहता है मुझे खाने पीने से आराम मिलता है, एक कहता है मुझे डेली लोगों के संपर्क में आने से आराम मिलता है। यदि मुझे लोगों के संपर्क में डेली आने का मौका मिले तो मुझे आराम मिलेगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं, वो है मिथुन लगन की बात करेंगे या फिर कन्या लगन की बात करेंगे। अब मिथुन लगन वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने दिमाग को यूज करना है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो मेष लगन वाला व्यक्ति है, क्या वो दिमाग को यूज नहीं करता? करता है, लेकिन उसके फोकस क्या है? कर्म। क्या टोरस वाला दिमाग को यूज नहीं करता? करता है, लेकिन उसका फोकस क्या? आराम। लेकिन मिथुन लगन वाला व्यक्ति और कन्या लगन वाला व्यक्ति हमेशा अपने दिमाग को यूज करने की जो कला है उस पर फोकस करेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर कोई इस संसार में अच्छा कर सकता है तो हम मिथुन लगन वाले व्यक्ति की बात करेंगे। इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट करने की जो कला है वो मिथुन लगन का एक क्री फीचर है। इसी तरह से यदि कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के बारे में हम ये कहेंगे कि उसका जो की फीचर है कि अपने माइंड को यूज़ करना सर्विस सेक्टर देने में। मीन्स उसकी सर्विस, उसने सर्विस जहाँ भी दी लोगों ने वाह वाह किया, वाह वाह क्या सर्विस दी। माइंड को यूज़ करने की कला सर्विस के संबंध में अगर देखी जाए तो कन्या लगन। अगर ताकत के संबंध में, मीडिया के संबंध में, कम्युनिकेशन के संबंध में देखी जाए तो कन्या मिथुन लगन। अब अगर हम नॉर्मली पूरे दिन फ़ोन को यूज़ करने से पहले सुबह या रात को फ़ोन को चार्ज करते हैं, सेम इसी तरह से मंगल की चार्जिंग के लिए 40 दिन की तपस्या, वृष की चार्जिंग के लिए 25 दिन की तपस्या, मिथुन की चार्जिंग के लिए 32 दिन की तपस्या। लेकिन अब चौथा जो साइन आ गया वो हमारा साइन है चंद्रमा। हमने अपनी पिछली टॉक में बताया था कि चंद्रमा मीन्स कैंसर असेंडेंट वाला व्यक्ति। कैंसर असेंडेंट वाला व्यक्ति चुपचाप बैठने वालों में से तो नहीं है, मूवमेंट करेगा। और मन से जो मूवमेंट करने वाला व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति मन से मूवमेंट करने वाला होता है उसको खुश करना बड़ा आसान होता है। जो व्यक्ति मन से मूवमेंट करने वाला होता है उसको खुश करना भी आसान है और उसको दुखी करना भी बड़ा आसान है। इसलिए उसकी जो चार्जिंग है वो चंद्रमा से होनी है। चंद्रमा जब बढ़ती है वही कलाओं की ओर बढ़ेगा। तो कैंसर असेंडेंट वाला व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट होता महसूस करेगा। उसकी जो रिचार्जिंग है वो चंद्रमा से घटते बढ़ते तरह होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा लियो।
लियो असेंडेंट की बात करें, उसकी भी चार्जिंग सूर्य भगवान से होती है। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा की चार्जिंग बाय डिफ़ॉल्ट माँ के माध्यम से, चंद्रमा की चार्जिंग बाय डिफ़ॉल्ट चंद्रमा के माध्यम से, चंद्रमा की चार्जिंग बाय डिफ़ॉल्ट शिव जी भगवान के माध्यम से डेली बेस पे या सोमवार के सोमवार दिन होती ही रहती है। इसलिए चंद्रमा जो है हमारे लाइफ में रात को डिनोट करता है। इसलिए चंद्रमा के माध्यम से जो कर्क लगन वाला व्यक्ति है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में बड़ा रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन चंद्रमा लगन वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसको खुश करना आसान है और वो बड़ी जल्दी नाराज भी होता है। ये एक ड्रॉबैक के रूप में भी हम देखते हैं। चंद्रमा जो है मूडी है। अब अगर हम सिंह लगन की बात करें, सिंह लगन मीन्स सूर्य भगवान की कृपा अगर हो जाए, सूर्य भगवान की कृपा अगर हो जाए तो मैं रोज नई नई चीजें बना दूं। सूर्य भगवान की कृपा अगर हो जाए तो मैं रोज नई नई चीजें बना दूं। तो सूर्य भगवान की चार्जिंग के लिए सूर्य भगवान की कृपा चाहिए। उसके बाद कन्या के बारे में हम बात कर चुके हैं और लिब्रा के बारे में बात कर चुके हैं और वृश्चिक के बारे में बात कर चुके हैं। अब धनु के बारे में बात भी करें और साथ में मीन के बारे में बात करें। इस दुनिया में लोगों के लिए पढ़ाई PhD, धनु लगन वाला व्यक्ति PhD करने वाला होता है। वो कुछ हट के सोचता है। मीन लगन वाला व्यक्ति, धनु लगन वाला व्यक्ति देश के लिए, देश के विकास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मीन लगन वाला व्यक्ति दूसरे के देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धनु लगन वाला व्यक्ति अपने देश के लिए कुछ करता है, मीन लगन वाला व्यक्ति किसी और देश के लिए कुछ करता है। दूसरा, धनु व लगन वाला व्यक्ति पैसे के लिए कुछ करता है, लेकिन मीन लगन वाला व्यक्ति समाज के लिए बिना पैसे के बहुत कुछ करता है। दोनों ही ज्ञानी हैं, एक टीचर के रूप में ज्ञानी है और एक संत महात्मा के रूप में ज्ञानी है। लेकिन ज्ञान की बात दोनों में ही है, ज्ञान की बात दोनों में ही है। एक धर्म से युक्त ज्ञान देने की बात करता है और एक मोक्ष के लिए ज्ञान देने की बात करता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है मकर लगन या फिर कुंभ लगन। मकर लगन और कुंभ लगन दो 10 नंबर और 11 नंबर में आते। 10 नंबर मीन्स मकर लगन वाला व्यक्ति जीवन का उद्देश्य उसका काम करने आया है। वो इस संसार में काम करने के लिए आया है। वो काम अगर करने से जी चुराएगा दुनिया में महान नहीं बन पाएगा। कुंभ लगन वाला व्यक्ति इस संसार में लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए आया है। लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए कुंभ लगन वाला व्यक्ति आया है। इसलिए वो व्यक्ति यदि लोगों को सर्विस प्रोवाइड देने में संकोच करेगा, मीन्स लोगों की इच्छा पूर्ति में ही अपनी इच्छा पूर्ति को समझ लेना ही कुंभ लगन वालों का उद्देश्य होना चाहिए। हमने यहाँ पे सिर्फ लगन के बारे में बताया। अब कहानी के दूसरे एंगल पे आते हैं। कहानी के दूसरे एंगल पे जब आते हैं तो हम देखते हैं कि लगन का मालिक तो लगन का मालिक हुआ, लगन का मालिक बैठा कहाँ है। अब यहाँ पे कहानी का दूसरा ट्विस्ट आता है कि लगन का मालिक बैठा कहाँ है। मंगल जो है पहले भाव का मालिक तो बन गया, लेकिन बैठा कहाँ पे। मीन्स लगन का मालिक जहाँ पे जाएगा उस एरिया पे व्यक्ति अधिक फोकस करेगा।
माइंडसेट तो लगन ने डेवलप कर दिया, लेकिन अब किस एरिया में वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए फोकस करेगा, वो हमें देखना होगा कि लगन का मालिक कहाँ पे गया। अब अगर लगन का मालिक, मेष लगन की कुंडली है, लगन का मालिक 8वें भाव में चला गया तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कुछ और में गया, लगनेश अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। नॉर्मली हम ये कहते हैं लगन का मालिक 6, 8, 12 में चला गया तो लग्नेश कंफर्टेबल नहीं है। लग्नेश कंफर्टेबल नहीं है तो लग्नेश को अनकंफर्टेबल होते हुए चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। चाहे हम वृष लगन की बात करें तो हमें यहाँ पे देखना होता है कि वो कहाँ पे गया प्लैनेट, और जहाँ पे गया वो एरिया किस चीज़ का है, उस हिसाब से चीज़ों को कोरिलेट करना पड़ेगा। टॉक अधिक लंबी हो रही है, लेकिन अगली टॉक में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक 12वें भाव के बारे में, 11वें भाव के बारे में भी आपकी जानकारी बता रहे थे, और किसी वर्ष टॉक को हमने वाइंड अप कर दिया था, उसको भी हम कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।